नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम टेक्निकल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके बीच प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर हाजिर हैं। आज का सेशन कुछ लंबा चलने वाला है। इसमें 2016 में जो यूपीएससी का परीक्षा हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे लेकर आए हैं। ये सेशन आपके लिए थोड़ा लंबा होगा, धैर्य बना करके देखिएगा। इससे पहले हम लोग प्रीवियस सेशन का जो 5 सीरीज़ का वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है। आज हमारे छठे सीरीज़ का वीडियो है। यदि इससे पहले 5 सीरीज तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लें। और साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर कोई भी नया अपडेट किया जाए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और यदि वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिले तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस एग्जाम टेक्निकल का यूट्यूब चैनल से जुड़ सके और एग्जाम टेक्निकल के परिवार की संख्या को बढ़ा सकें। आने वाले समय में झारखंड में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं या फिर होंगे उन सबों का पीटी के साथ मेंस का विशेष रूप से तैयारी करवाया जाएगा। खासकर खोटा जो लैंग्वेज पेपर है उसका भी विशेष रूप से इस एग्जाम टेक्निकल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको तैयारी विशेष रूप से पूर्ण रूप से करवाया जाएगा। इसलिए यदि नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर छौवा है। तो आपको इसमें बताना है कि छौवा जो है वो क्या किसका नाम था। तो ऑप्शन में आपको देख लेना है चारों जो भी है और इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है ए यानी शिशु हिरन जो था वो 2011 में जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसका शुभंकर छौवा था। छौवा के अंदर में शिशु हिरन जो छोटा हिरन जिसको शिशु हिरन बोलते हैं वो आपका शुभंकर था। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि 2011 का 34वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर छौवा था। छौवा में से क्या था तो आपको शिशु हिरन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो इसका आंसर है पी यानी प्रेमलता अग्रवाल जो है वो झारखंड की पहली महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की यानी फतेह की यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला थी। अगला क्वेश्चन है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। तो इसका आंसर डी यानी बोकारो में आपका मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भूमि धारा के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। आपको वो धारा बताना है जिसके तहत छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम के जो अनुसूचित जनजाति हैं या फिर पिछड़ा वर्ग है या फिर अनुसूचित जाति का जो भूमि हस्तांतरण को जो प्रतिबंधित करता है उसी संबंध आपको धारा बताना है। तो इसका आंसर है ए यानी 46 जो धारा CNT का है वो भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंधन या प्रतिबंध स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, धारा 46 के तहत बेदखली का समय वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो आपको इसमें बताना है कि वह कौन मतलब कितने समय जो है वो धारा 46 के अंतर्गत बेदखली का समय है। तो आपका आंसर है ये डी यानी 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIDP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान है। तो इसका आंसर है सी यानी सप्तम जो था वो झारखंड का स्थान था। विश्व बैंक एवं DIDP के अनुसार जो व्यापार में इसको ईज ऑफ डूइंग बोलते हैं उसमें आपका झारखंड का 2016 में जो स्थान था वो 7वां था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य कब से मतलब रखा है, मतलब कितना बताना है आपको कि जो 2016 का जो औद्योगिक नीति बना था उसमें ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य कितना रखा गया था झारखंड में। तो इसका आंसर डी यानी 100% विद्युतीकरण 2017 तक यानी 2017 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% विद्युत पहुंचाने का भी रणनीति बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू करने की अवधि है। जो 2016 में औद्योगिक नीति लागू की गई उसकी अवधि कितनी है? तो इसका आंसर है ए यानी 5 वर्ष। 5 वर्ष 2016 में जो भी औद्योगिक नीति लागू की गई थी उसकी अवधि 5 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। आपको बताना है कि नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश जो है वो कितना है, यानी आप न्यूनतम कम से कम कितना पूंजी उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है सी यानी 300 करोड़ पूंजी आप निवेश कर सकते हैं 2016 औद्योगिक नीति के अनुसार सीमेंट क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, 2008 को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम वर्षों में होगी। आपको बताना है इसमें, तो इसका आंसर है बी यानी 2 वर्ष। वर्ष में कम से कम 2 बार आपको बैठक करना है। क्वेश्चन था 2008 को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम वर्ष में कितनी बार करवाई जाएगी? तो इसका आंसर है वर्ष में कम से कम 2 बार। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। आपको बताना है कि एसपीटी जो की धारा जो है 1949 के तहत कौन सी ऐसी धारा है जिसके तहत ज़मीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत या जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। तो इसका आंसर डी यानी धारा 10 के अनुसार जो है ज़मीन दर्ज नहीं भी है फिर भी वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती का माना जाएगा। धारा 10 याद रखिएगा। सीएनटी एसपीटी थोड़ा सा टफ लगता है, इसको बार ध्यान से देखिएगा तो उसमें आपका जो परेशानी वो दूर हो जाएगा। तो सीएनटी का धारा 10 के अनुसार जो भी है ज़मीन आपका दर्ज रहे अथवा ना रहे वो मूल रैयत कहीं कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें 1 वर्ष तक कृषि न किया जाए। इसमें आपको बताना है कितने वर्ष तक कृषि ना किया जाए तो आपका वो बंदोबस्ती रद्द के योग्य माना जाएगा। तो इसका आंसर है सी यानी 5 वर्ष तक यदि आप कोई एसपीटी के धारा 33 के अंतर्गत जो भी बंजर भूमि है यदि आप 5 वर्ष तक उसमें खेती ना किए हैं तो आपका वो भूमि जो है वो बंदोबस्ती रद्द माना जाएगा। 5 वर्ष याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 22 के तहत एक रैयत किसी परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। उसमें आपको धारा 33 पूछा गया था, इसमें 22 पूछा गया है कि 22 में क्या बताया गया है। तो इसमें से आपका जो 22 में वो इनमें से सभी है यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तो 22 के अंतर्गत आपका जो भी है गांव में अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में, ये आपका तीनों यदि है तो आपको अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रखा जा सकता है, वो आपका धारा 22 है। अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान है? तो इसका आंसर है सी यानी 70% जो आपका है वो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते 70% लोग की स्वेच्छा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत भूमि का स्वामी किसको माना जाता है? तो इसका आंसर डी यानी उपरोक्त में सभी है। तो इसमें देख लेते हैं कि आपका जो 2013 का भूमि पुनर्वास अधिनियम जो था
उसमें भूमि का स्वामी किसको किसको माना जाता है। तो पहला है कि भूमि रिकॉर्ड में स्वामी का नाम दर्ज हो, इसे माना जाएगा। याद रखिएगा कि भूमि स्वामी का जो भी है उसके रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए। दूसरा, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और तीसरा है पट्टा अधिकार का मालिक। इन तीनों को जो भी है वो आपको स्वामी माना जाता है, यानी उपरोक्त तीनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई थी। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर है ए, यानी 2011 में आपका जो झारखंड मुख्यमंत्री लाडली या फिर झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत 2011 ईस्वी में झारखंड में की गई थी। बी ऑप्शन में 2013 है, मिसप्रिंट छूट गया है, माफ़ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 2011 में मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत झारखंड में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, CAMPA यानी काम्पा का तात्पर्य क्या, यानी काम्पा का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका आंसर है ए, यानी झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण का जो है वो आप काम्पा सिंपली बोला जाता है, या फिर जब इसको एक्सप्लेन वे में देखिएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में देखिएगा तो झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण को काम्पा के नाम से या फिर कैम्पा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव वर्ष की अवधि के अभयारण्यों में कितने वर्ष के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है। तो इसका आंसर है ए, यानी 5 वर्ष जो है आपका वो झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव वर्ष की अवधि के अभयारण्यों में 5 वर्षों के लिए प्रबंधन की योजना शुरू की है, सॉरी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हित मिशन भारत जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका आंसर है ए, यानी झारखंड राज्य में वनों का घनत्व को सुधार करने के लिए राष्ट्रीय हरित मिशन भारत सरकार द्वारा झारखंड में वनों के घनत्व को सुधारने के लिए शुरू किया गया है, यानी आपका केंद्रीय मिशन है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया है, या फिर गठित कब किया गया है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, तो इसका आंसर है सी, यानी 2009। ये हमने पहले भी ज्योग्राफी की सीरीज में बताया है, तो आपको इसी तरीके से लिंक करके याद रखना है कि गंगा नदी संरक्षण जो झारखंड में है वो 2009 में बनाया गया था या फिर गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गायब होता हुआ देश जो है उपन्यास के लेखक कौन है। एक पुस्तक है गायब होता हुआ देश, उसके उपन्यासकार कौन है। तो इसका आंसर डी, यानी रणेंद्र जो है वो गायब होता हुआ देश के जो लेखक हैं वो कौन का नाम है, रणेंद्र। अगला क्वेश्चन है, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है या फिर रचनाकार हैं, बताना है आपको। कोचे कोड़बा या फिर कड़वा के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर ए, यानी सोलोमान मुर्मू जो है वो कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार है। अब सिंपली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोचे कड़वा क्या है, तो आपको बताना है नाटक है, और इसका रचनाकार कौन है, सोलोमान मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, खेरवाल बांसो धोरम पुथी के रचयिता हैं। आपको बताना है खेरवाल बांसो धोरम पुथी के रचयिता कौन हैं। तो इसका आंसर है सी, यानी मांझी रामदास टुडू जो है वो खेरवार या फिर खेरवाल बांसो धोरम पुथी के रचयिता हैं। यानी आपको अभी 3 रचनाकार बताया गया है, आपको याद रखना है। खेरवाल बांसो धोरम पुथी के रचनाकार मांझी रामदास टुडू हैं, और एक है कोचे कड़वा जो नाटक है उसके रचनाकार सोलोमान मुर्मू है, और गायब होता हुआ देश के उपन्यासकार जो हैं वो रणेंद्र हैं। ये 3 आपको एक ही जगह उपन्यासकार मिल गए, आपको याद रखना है, रणेंद्र, सोलोमान मुर्मू और मांझी रामदास टुडू। अगला क्वेश्चन है, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर है श्री रामदयाल मुंडा जो है वो आदि धर्म पुस्तक के लेखक हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में थी या फिर है? आपको बताना है कि कौन साहित्यकार था जिसका जन्म शती 2016 में मनाई गई है या फिर है। तो इसका आंसर है डी, यानी राधा कृष्ण जो थे वो, उनका जन्म शती यानी शताब्दी जो है वो 2016 में है या था। अभी देखिएगा तो आपको था पता, पर लेकिन उस समय जब था उसमें पूछा गया था कि अभी 2016 में किन की जन्म शती है, तो आपको राधा कृष्ण याद रखना है। लेकिन अभी के व्यू से मतलब वो बीत गया है, इसलिए 2016 में राधा कृष्ण का जन्म शती था। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है। आपको बताना है बिहार स्पंज आयरन जो है वो कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर है सी, यानी चांडिल में बिहार स्पंज आयरन संयंत्र स्थापित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना को प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है बी, यानी झारखंड में मुख्यमंत्री जन वन योजना भारत में सर्वप्रथम शुरुआत किया गया योजना है। जन वन योजना की शुरुआत झारखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या है। आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर जो विधवाओं को आवास देने का काम करता है उसमें 16-17 में कितना रखा गया था। तो इसका आंसर है डी, यानी 11,000 आवासों का निर्माण की रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी? योजना बनाओ प्रयास, याद रखिएगा कि झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका आंसर है 2016 में। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत 2016 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी? आपको बताना है कि झारखंड में सरस्वती योजना की शुरुआत जो है श्रमिकों के लिए कब की गई थी। तो इसका आंसर डी, यानी 2014 में झारखंड सरकार द्वारा सरस्वती योजना की शुरुआत श्रमिकों के लाभ के लिए 2014 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने वाले गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? आपको बताना है कि झारखंड के वैसे कौन प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद हुए थे। तो इसका आंसर है सी, यानी तिलका मांझी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था। आपको बताना है कि झारखंड में वो प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर ए, यानी अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वो झारखंड के प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार किस जनजाति से संबंधित थे? आपको बताना है कि पोटो सरदार जो थे वो किस जनजाति से संबंधित थे। तो इसका आंसर है सी, यानी मुंडा जनजाति से पोटो सरदार संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, मरांग गोमके किसे कहा जाता है? अगला ये इसका आंसर है ए, यानी जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1954 के छोटनागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है बी, यानी सुखदेव महतो जो है वो छोटनागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष, जिसका गठन 1954 में किया गया था, उसके अध्यक्ष थे वो सुखदेव महतो। आपको सिंपली याद रखना है कि छोटनागपुर संयुक्त संघ का गठन कब किया गया था। तो 1954 में, जिसके अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? तो सुखदेव महतो को। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भूइहर पहड़ा के अधिकारी नहीं थे? इस नहीं थे बताना है। तो इसका आंसर है डी, यानी पाट मुंडा जो थे वो इसके सरदार में से शामिल नहीं थे। यानी कौन कौन शामिल थे?
तो भुईहर पहाड़ा के अधिकारी में आपका कुंवर, लाल और कारतो जो थे वो तीनों आपको शामिल थे, यानी पाट मुंडा इसमें शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल ने 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक जो कर की राशि आपको बताना है कितनी थी। इसका आंसर सी, 76,000 जो था वो वार्षिक कर की राशि थी। दोस्तों कहीं कहीं मिस प्रिंट हो गया, माफ़ कीजिएगा, जिसको हम सही पढ़ के बता दे रहे हैं आपको। हर एक क्वेश्चन में मिला जुला हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था। आपको 38 नंबर में बताना है कि प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था। तो इसका आंसर बी, यानी बैगा जो था वो प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान क्या था, उसको बोलते थे बैगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संथाल के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था। इसका आंसर है सी, यानी प्राणिक बोला जाता था उसको। मांझी समुदाय संथाल के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान जो था वो प्राणिक कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, मुंडा मानकी या फिर मानको व्यवस्था में किस अंग्रेज अधिकारी ने मंजूरी दिया था। आपको बताना है कि मुंडा मानकी जो व्यवस्था था उसकी जो भी मंजूरी देने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था। इसका आंसर है डी, यानी थॉमस विल्किंसन जो था वो मुंडा मानकी की व्यवस्था को अंग्रेजी अधिकारी जो था वो मंजूरी देने वाला थॉमस विल्किंसन था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 के पद्मश्री से अवार्ड झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है। आपको ये बताना है कि 2016 में पद्मश्री अवार्ड जो है वो पर्यावरणविद थे वो किन्हें एक तरीके से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है सी, यानी सिमोन उरांव जो है वो जिससे 2016 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया था। इसका आंसर सी, यानी स्टीफन मरांडी को। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 2019-20 के लिए उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार किसे दिया गया था। ये पुराना डेटा है। अगला क्वेश्चन है, सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह था। ये इसका आंसर ए, यानी मलुटी मंदिर जो है एक तरीके से उसे मिला था। मलुटी मंदिर यानी देवघर से सन 2015 गणतंत्र दिवस के समारोह में जिस झांकी को द्वितीय प्राप्त हुआ था, मलुटी मंदिर के द्वारा जो झांकी निकाला गया था वो था एक तरीके से। तो 2015 का जो गणतंत्र दिवस था ये पुराना डेटा हो गया है, याद रखिए। फिर भी इसमें मलुटी मंदिर को जो है वो दिया गया था। दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 37 था उसका ऑप्शन जो है वो गलती से कुछ और हो गया है, माफ़ कीजिएगा। इसका आंसर 76,000 ना बल्कि 6,000 है। सब में जो है आपको 7 मिसप्रिंट गलती से हो गया है, यानी यहाँ 7,000 था पहला ऑप्शन में, दूसरा में 9,000 है, तीसरा में 6,000 है, चौथा नंबर 5,000 है। तो इसका जो है नागवंशी शासक दुर्जन साल ने 1928 में मुगल सम्राट जहांगीर को 6,000 रुपया जो वार्षिक कर देने का जो था वो स्वीकार किया था। यहाँ ऑप्शन का मिसप्रिंट है, माफ़ कीजिएगा, बुक में भी यही था इससे, लेकिन मुझे अभी याद आया कि इसका आंसर 6,000 होना चाहिए था, 76,000 नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 37 है उसका आंसर सी है, यानी 6,000 ना कि 76,000। याद रखिएगा यहाँ 6,000 है। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, बुक भी पता नहीं कैसे कैसे प्रिंट कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यानी 76 बल्कि ना 6,000 होगा।
अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? इसको डीबीटी बोला था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में वो कौन सा ऐसा वस्तु था जिसमें झारखंड पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर डी यानी केरोसिन तेल में जो है वो झारखंड देश का पहला राज्य बना डीबीटी में। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरती है? आपको बताना है कि जो भी जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन है झारखंड के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर है डी यानी पूर्वी सिंहभूम जो जिला है उससे आपका नहीं गुजरती है। डी ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यहाँ ऑप्शन आगे पीछे भी हो गया, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? ढोकलो सोहर से संबंधित कौन सा कथन जो आपका सही नहीं है? तो इसका आंसर है बी यानी पंचायती राज का समर्थन किया गया। आपका ढोकलो सोहर से जो महासमिति से संबंधित हुआ आपका पंचायती राज का समर्थन किया गया, ये बिल्कुल गलत है। इसमें पंचायती राज द्वारा समर्थन नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जिसने जंगल का साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? इसका आंसर ए यानी भूईहरी या फिर भूईहारास बोला जाता है उसको। जो जंगल को साफ करके एक तरीके से क्या बोलते हैं, जंगल को साफ करने के लिए खेती के तैयार करने वाले परिवार को भूईहरी या फिर भूईहरास के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा कि भूईहरी सिंपली याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का कार्य क्या है? तो इसका आंसर ए यानी ग्रामीण देवताओं को शांत करना बैगा का कार्य है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो खेती करना है। इसका ऑप्शन नंबर बी, सदानों का मुख्य कार्य या फिर मुख्य व्यवसाय खेती करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय में विलुप्त हो गई है? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी भाषा है जो आदिवासियों से लगभग विलुप्त की कगार पर है। तो इसका आंसर डी यानी असुरी भाषा जो लगभग विलुप्त के कगार पर है। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य क्या है? वो बताना है कि आपदा प्रबंधन का ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र जो है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये जो आपके ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कार्य जो है आपदा प्रबंधन के कार्य हैं। तो ज्ञान सह प्रदर्शन करना, जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्राप्त करना, ये सभी आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन का कार्य है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षों से कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया है? आपको बताना है कि इनमें से किस वर्ष जो झारखंड राज्य ने वर्षा से कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका 52 का है वो सी है, यानी 2010 में झारखंड में जो गंभीर सूखे का अनुभव किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? आपको बताना है कि हर एक कोई भी राज्य का जो राज्यपाल है अपने राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कर सकता है। तो आपदा प्रबंधन की धारा कौन सा है आपको बताना है। तो इसका आंसर है ए यानी धारा 14 का जो फर्स्ट है उसी के अनुसार राज्यपाल जो है वो अपने राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू कर सकता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? इसका आंसर है बी यानी कसमार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ है या फिर संपन्न हुआ है? MOU किसके बीच संपन्न हुआ है, झारखंड और किसके बीच? आपको बताना है। इसका आंसर यानी CCL और झारखंड सरकार के बीच झारखंड में पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का MOU संपन्न किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। आपको बताना है कि वैसा कौन सा ऐसा घटक है जो झारखंड के जलवायु क्षेत्र को
प्रभावित कर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, जंगल में आग जो है वो झारखंड की जलवायु को प्रभावित कर रहा है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का लक्ष्य या फिर उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, एनआईडीएम की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 3 प्रकार का जो क्षेत्र है झारखंड में एनआईडीएम के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसको हम लोग JSDMA बोलते हैं, किस वर्ष गठित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 2010 में जो है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA जो है गठित किया गया था झारखंड में। कब? 2010 में। 60वां नंबर क्वेश्चन है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसको DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका आंसर है सी यानी ए और बी दोनों। यानी आपको बताना, जिले में जिला दंडाधिकारी और जिला समाहर्ता दोनों मिलकर के झारखंड में जिले में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क जिसको CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में शुरू किया गया था, वो कब? बताना कि किस वर्ष झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र और उड़ीसा ये तीनों राज्यों में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत झारखंड में कब की गई थी? तो इसका आंसर है सी यानी 2013 में झारखंड के साथ महाराष्ट्र और उड़ीसा तीनों राज्यों में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य मुख्यतः किस प्रकार या फिर किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो इसका आंसर है ए यानी उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र में आपका जो झारखंड का वो है अधिकतर क्षेत्र आता है, उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र। अगला है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो इसका आंसर है सी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास संघ यानी UNDP की सहायता से झारखंड में जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित किया गया है, प्रकाशित हुई? जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है यानी 2014 में प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी सरायकेला खरसावां जो है वो सबसे संवेदनशील जिला है। अगला क्वेश्चन है, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। आपको बताना है कि संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कुकमू जो था वो संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। कुकमू याद रखिएगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन, लांगड़े या फिर लंगाड़े क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी एक प्रकार का लांगाड़े या फिर लांगड़े नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, कजली कब गाया जाता है? अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि कजली कब गाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी वर्षा ऋतु में कजली आपको गाया जाता है। याद रखिएगा कजली वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टांगीनाथ केंद्र कहाँ है? टांगीनाथ केंद्र जो था वो किससे संबंधित था? टांगीनाथ केंद्र कहाँ था ये नहीं पूछा गया, किससे संबंधित है ये बताया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी पाशुपात संप्रदाय जो है वो पशुपति संप्रदाय से संबंधित आपका टांगीनाथ केंद्र। अगला क्वेश्चन, घुमकुरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? ऑप्शन नंबर ए यानी उरांव का जो है घुमकुरिया सामाजिक संस्था है। अगला क्वेश्चन, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून किस वर्ष लागू किया गया? आपको बताना है कि झारखंड जो सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून जो है वो कब लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 2015 में झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू किया गया।
अगला क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ जो, तो बताना है किसके सहयोग से हुआ था बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना। तो ऑप्शन नंबर डी यानी रूस की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। आपको बताना है कि JSMDC द्वारा जो है ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित किया गया है वो झारखंड में कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर है ए यानी टुप्पूदाना रांची में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। क्वेश्चन है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र जो है वो कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका, यानी रांची में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है। को बताना है कि जो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति कहाँ प्रदान की है। तो इसका आंसर है ए यानी आदित्यपुर में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन अच्छा है कि झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है तो इसका आंसर है ए यानी पश्चिमी सिंहभूम में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है। सोहराय त्यौहार जो है दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है। तो इसका आंसर है डी यानी जानवर दहन के उपलक्ष्य में सोहराय पर्व जो झारखंड में मनाया जाता है। एक ऑप्शन ये गलती से हो गया दुमका, इसको नेगलेक्ट करके चलिएगा। यानी सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में जानवर दहन यानी पशुधन के रूप में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। आपको बताना है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो किसे उप राजधानी बनाने के लिए घोषणा किए थे। तो इसका आंसर है सी यानी दुमका जिला को झारखंड को उप राजधानी बनाने के लिए विकसित किए थे। या आप सिंपली ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड का जो उप राजधानी दुमका है, दुमका उप राजधानी प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था। तो आपको बाबूलाल मरांडी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था, आपको बताना है। तो इसका आंसर है बी यानी क्लीवलैंड के द्वारा हिल असेंबली प्लान जो है वो आदिवासियों की उन्नति के लिए बनाया गया था, फिर किया गया था। क्लीवलैंड याद रखिएगा, क्लीवलैंड। अगला क्वेश्चन है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। यानी संथाल जनजाति में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। तो इसका आंसर डी यानी बापला जिसको बोला जाता है वो आपका संथालों का सबसे विवाह का सामान्य रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो नदी युग्म सुमेलित जलप्रपात के साथ नहीं है। तो इसका आंसर डी यानी लोधा जो है वो बराकर नदी पर नहीं है। आपका कथन जो है वो यानी जो मिलान है वो गलत है, बाकी बात तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी बराकर नदी पर आपका तिलैया बांध अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। तो मीटर में पूछा गया है, इसका आंसर सी यानी 1365 मीटर है। अब जब फीट में पूछा जाएगा तो 4478 फीट याद रखिएगा, 4478 फीट है वो, मीटर में 1365। अगला क्वेश्चन, तुराम-डी में किस खनिज का खनन होता है। आपको बताना है कि तुराम-डी जो है वो
उसमें किस प्रकार का खनिज का खनन किया जाता है? तो इसका आंसर डी यानी एस्बेस्टस जो है वो तुराम-डी में खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। आपको बताना है कि बेंटोनाइट निक्षेप जो है वो झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी साहेबगंज में आपका बेंटोनाइट निक्षेप पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इस कानून द्वारा डाला गया है। आपको बताना है कि जो सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 71 है उसके तहत अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का अधिकार बहाल करने का शक्ति प्रदान करता है। ये जो कानून है वो किसके सहायता या फिर किस अधिनियम के तर्ज पर डाला गया था? बताना है आपको कि 1908 की धारा जो भी 71A के तहत जो है वो डाला गया था, किसके तहत? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 के तहत डाला गया था। बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम या नियम 1969 के तहत डाला गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूट कट्टीदार को एक तरीके से क्या मिलता है? आपको बताना है कि जो भी सीएनटी एक्ट का 1908 का अधिनियम है, कन्या खूट कट्टीदार को जो ऑप्शन है उससे संबंधित क्या प्रोवाइड किया जाता है या फिर दिया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका ए है पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकारी के अधिकार अपवर्जित है। कन्या को सीएनटी एक्ट के तहत अपवर्जित किया गया है पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए। अगला क्वेश्चन है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइंहरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। आपको बताना है कि जो सीएनटी एक्ट है 1869 के अंतर्गत भूइंहरी रैयती की परिभाषा किसको सम्मिलित किया गया? ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी भूत खेत को भूइंहरी की परिभाषा में आपका 1869 का सीएनटी एक्ट के अंतर्गत भूत खेत को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां, आपको बताना है कि एसपीटी जो है 1949 के तहत खास गांव किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों है, यानी कोई मूल रैयत ना हो या फिर कोई मुखिया ना हो, ये दोनों जो व्यवस्था है उसे ही खास गांव एसपीटी अधिनियम 1949 के तहत बताया गया है। याद रखिएगा एसपीटी का 1949 का अधिनियम कोई मूल रैयत ना हो और कोई मुखिया ना हो। अगला क्वेश्चन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद जो है वो क्या है? एसपीटी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का जो पद है वो क्या है ऑप्शन के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर बी यानी अहस्तांतरणीय, जिसको सिंपली नॉन ट्रांसफरेबल बोला जाता है, अहस्तांतरणीय नॉन ट्रांसफर याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही नहीं हो रहा है। अहस्तांतरणीय यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। आपका बताना है कि पश्चिमी सिंहभूम में जो अवस्थित है प्रसिद्ध क्यों है? चिड़िया जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी लौह एस खनन के लिए चिड़िया जो है वो प्रसिद्ध है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जो चिड़िया प्रसिद्ध है वो लौह एस खनन के लिए प्रसिद्ध है। चिड़िया से मत समझ लिया कि पक्षी अभ्यारण्य है, ध्यान रखिएगा कि लौह एस खनन है एक तरीके से चिड़िया जो है वो। अगला क्वेश्चन झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी खूंटी जिला में झारखंड में सबसे अधिक लाह का उत्पादन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का अनाच्छादन है। आपको बताना है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन या फिर पेड़ों का अनाच्छादन का कितना हेक्टेयर में बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है, यानी 0.08 हेक्टेयर जो है वो प्रति व्यक्ति वन झारखंड में है। कहीं कहीं 0.79 भी मिला हुआ आपको, कहीं कहीं 0.01 भी मिलेगा, इसलिए याद रखिएगा, या फिर 0.1 भी कहीं कहीं लिख देता है राउंड अप में। तो ऑप्शन के अनुसार ए है, यानी 0.08 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, किस जिले में है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी हजारीबाग जिले में आपका जो शहीद निर्मल महतो पार्क जिसको झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है वो हजारीबाग जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। रजरप्पा बताना है किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए यानी दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर आपका रजरप्पा नदी जो या रजरप्पा जो है वो अवस्थित है। अगला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग सिंपली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी, जिसको हम आईएसएम धनबाद के भी नाम से जानते हैं। आपको बताना है कि आईएसएम धनबाद की स्थापना कब किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 1926 में आईएसएम धनबाद या फिर इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी। इसको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी बुलाया जाता है, इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी भी बुलाया जाता है। इसका दो नाम याद रखिएगा, जो धनबाद में है 1926 में। अगला क्वेश्चन, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार विश्वविद्यालय से आपको अलग करके झारखंड में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, XLRI जमशेदपुर की स्थापना की गई थी। XLRI जमशेदपुर में जो है वो स्थापना किसके सहायता से की गई थी या फिर किसके द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा XLRI जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। आपको बताना है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जो ओलंपिक में भाग ली थी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी निक्की प्रधान जो है वो झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में भाग ली थी या फिर खेली थी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 16 का डेटा थोड़ा पुराना है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि सन 2016 में जो है वो किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी दीपिका कुमारी जो है वो उसे 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारा 2016 में जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसी का पेपर था और हमने संपूर्ण पेपर को एक ही वीडियो में कवर किया है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा, और साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर कोई भी नया अपडेट किया जाए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही यदि वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस एग्ज़ाम टेक्निकल के यूट्यूब चैनल से जुड़ सके और एग्ज़ाम टेक्निकल की परिवार की संख्या को बढ़ा सके, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए ऑनलाइन यानी लाइव क्लास यानी लाइव सेशन भी शुरुआत कर सकें। अधिक से अधिक जोड़ें और आने वाले समय में झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर होने वाले हैं उन सबों का पीटी के साथ मेंस का विशेष रूप से हमारे एग्ज़ाम टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर आपको तैयारी करवाया जाएगा। चाहे वो पीटी हो या मेंस हो या फिर लैंग्वेज पेपर हो, सबों का पूर्ण रूप से तैयारी करवाया जाएगा। कुछ ही दिनों में आपको खोटा का भी सीरीज मिलना शुरू हो जाएगा और साइंस स्पेशल भी आपको यानी विशेष रूप से साइंस पर भी जोर दिया जाएगा। अभी झारखंड को एक तरीके से लेकर चला जा रहा है। आने वाले समय में साइंस के साथ साथ खोटा और जनरल जो सामान्य ज्ञान का जो भी है उसको भी एक तरीके से तैयारी करवाया जाएगा। इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।